श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 25वां अध्याय। जय श्री गणेश। सावन मास में जो भी भक्त श्रद्धा से भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करता है उसका भाग्य उदय होता है। भोलेनाथ उसकी सब व्यथा का अंत कर देते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसाते हैं। आज की इस कथा में हम सुनेंगे कि कैसे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। तो सावन में भोलेनाथ की कृपा, एक सच्चे भक्त की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक निर्धन किसान रहता था। रामू के पास ज़मीन तो थी परंतु बहुत थोड़ी थी। वह बड़ी मेहनत करता, फिर भी उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। घर में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे और आमदनी बहुत ही उसकी सीमित थी। रामू दिखने में सामान्य था, लेकिन उसका हृदय अपार श्रद्धा और भक्ति से भरा था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, पास की नदी में स्नान करता, फिर अपने घर के पास बने एक छोटे से पुराने शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र और फूल अर्पित करता। रामू को संसार की मोहमाया से कोई विशेष लगाव नहीं था। उसके लिए बस भगवान शिव ही सब कुछ थे। हर हर महादेव उसका जीवन मंत्र था। जब सावन का महीना आया, राजू ने संकल्प लिया कि वह इस पूरे माह हर सोमवार को व्रत रखेगा। व्रत के साथ साथ वह शिव मंदिर में जाकर विधिवत जलाभिषेक करेगा और बेलपत्र चढ़ाएगा। सावन का पहला और दूसरा सोमवार बड़े ही भक्तिभाव से बीता। लेकिन जब तीसरा सोमवार आया तो सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के तालाब और नदी सब उफान पर थे। मंदिर नदी के पार था और वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता पुल ही था, जो अब पानी में डूब गया था। गांव वालों ने रामू से कहा, रामू भैया, आज मत जाओ, नदी उफान पर है, बहुत खतरा है। आप शिवजी जी के बहुत बड़े भक्त हो, वे आपकी भावना को समझेंगे। रामू ने नम्रता से उत्तर दिया, भैया, मैंने संकल्प लिया है। अगर मैं डरकर पीछे हट गया तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। भोलेनाथ ही मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। रामू सिर पर एक छोटी सी टोकरी रखे हुए था, जिसमें गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और कुछ फूल रखे थे। वह हर हर महादेव कहते हुए नदी की ओर बढ़ा। नदी का पानी कमर तक था, फिर भी रामू नहीं रुका। जैसे ही वह बीच धार में पहुंचा, अचानक एक तेज लहर आई और उसे बहा ले गई। किनारे खड़े लोगों की चीख निकल गई, रामू बह गया, रामू बह गया। लेकिन तभी जैसे चमत्कार हुआ। एक साधु पुरुष, जटाधारी, भस्म लिपटे शरीर वाले प्रकट हुए। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर रामू का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अब जाओ, अपने शिव को जल चढ़ाओ। रामू कुछ बोल पाता इससे पहले ही साधु वहाँ से अदृश्य हो गए। वह स्तब्ध सा रह गया। रामू मंदिर पहुंचा, कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पण किया और बेलपत्र चढ़ाने लगा। तभी उसने देखा शिवलिंग के सामने वही साधु खड़े थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, परंतु जब उसने आंखें खोली वहां कोई नहीं था। अब रामू को समझ आ गया, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव ही थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। उस दिन के बाद रामू के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी ज़मीन उपजाऊ हो गई, फसलें दोगुनी होने लगी, परिवार में सुख शांति छा गई। गांव के लोग अब उसे शिव भक्त रामू कहकर पुकारने लगे। जहां पहले लोग उसकी भक्ति को साधारण समझते थे, अब वे उससे प्रेरणा लेने लगे। रामू सबको यही कहता, भोलेनाथ केवल भक्ति चाहते हैं। अगर तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारो, वे स्वयं तुम्हारी रक्षा करते हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो हमारी आज की कथा यहाँ संपूर्ण हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।